Hey friends, welcome back to our channel. Hope you all are doing fine. और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीलॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम पार्वती वैली आए हैं इन हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे हमने कुछ जगहों को विज़िट किया था और आप चाहो तो वो एपिसोड्स देख सकते हैं प्रीवियस वाले। और जब हमने हिमालयन विलेज विज़िट करने के बाद हम चलो कसोल हट्स एंड कैंप गए थे और वहाँ पे हम एक दिन रुके थे, तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीलॉग बनाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। और ये यहाँ से हम अभी आगे जा रहे हैं टू अनदर हिमालयन विलेज और उसका नाम है कालगा। और हमने अराउंड 9 o'clock हमारी जर्नी स्टार्ट कर दी थी और कालगा जाने के लिए हमने चलो कसोल कैंप से ही टैक्सी बुक कर दी थी। चलो कसोल से जो कसोल मार्केट है वो बस 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो अगर आप चाहो तो कसोल मार्केट पहले आ सकते हैं और फिर आगे जा सकते हैं। कसोल मार्केट से काफ़ी सारे शेयर टैक्सीज मिल जाते हैं, या आप चाहो तो लोकल बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं। और आपको यहाँ से बैसरनी तक जाना होता है, बिकॉज़ बैसरनी इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ तक गाड़ी जाती है। तो आप वहाँ पे उतर जाना और वहाँ से आपको कालगा के लिए चल के जाना है। और स्क्रीन पे आपको ये जगह दिख रही है, यहीं से लोकल बसेस और टैक्सीज आपको मिल जाएंगे फॉर योर फर्दर जर्नी। और जैसे ही आप कसोल मार्केट से थोड़ा आगे जाते हैं अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स, एक डाइवर्जन आएगा जहाँ से नीचे वाला रोड जाता है मणिकरण की तरफ और ऊपर वाला रोड जाता है बैसरनी की तरफ, जहाँ से आपको कालगा या पुलगा या खीरगंगा का ट्रैक स्टार्ट करना है। कसोल मार्केट से जो मणिकरण का रोड है वो काफ़ी छोटा है और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जैम हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर आपको ट्रैकिंग करनी है टू खीरगंगा, कालगा या तोश, तो आप थोड़ा जल्दी ही निकल जाना ताकि आपको ट्रैफिक जैम की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये रोड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सीनिक है और आपको इस रोड पे ड्राइव करने को बहुत मज़ा आएगा। कसोल से बैसरनी अराउंड 16 to 17 किलोमीटर्स और यहाँ पे आने के लिए आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक कंडीशन। इस जगह का नाम बैसरनी है और अगर आप लोकल बस या लोकल टैक्सी से आए हैं तो ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आपको वो उतार देंगे और यहाँ से आपको आगे चल के जाना है। पर अगर आपने कोई प्राइवेट कैब बुक की है तो वो आपको थोड़ा आगे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है जहाँ से ये बहुत ही प्यारा व्यू आपको दिखेगा। आप जैसे देख सकते हो सामने तुलगा विलेज है, उसी के थोड़ा आगे जाके पुलगा विलेज है और उसी के थोड़ा आगे जाके कालगा विलेज है। ये तीनों विलेजेस लाइन में है, ये नदी के उस तरफ है। तो आपको डैम के यहाँ से चल के जाना है इन विलेजेस को विज़िट करने। यहाँ पे आपको आराम से रेस्टोरेंट्स में खाना मिल जाएगा और अगर आपको कुछ चीज़ें ख़रीदनी है जैसे पॉन्चोस वगैरह तो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं, या आपको कोई चीज़ रेंट आउट करनी है जैसे कि आपको वॉकिंग स्टिक चाहिए या ट्रैकिंग शूज़ चाहिए या ट्रैकिंग के लिए कुछ और सामान चाहिए, तो यहाँ पे आपको आराम से रेंट पे मिल जाता है। और आपके पास अगर एक्स्ट्रा बैग है तो आप यहाँ पे कुछ कॉस्ट दे के रख सकते हैं और इट इज़ क्वाइट सेफ़। और ट्रैक पे जाने से पहले अगर आप चॉकलेट्स और एनर्जी ड्रिंक्स या कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ पे 2-3 शॉप्स है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप तोश जाना चाहते हैं तो बैसरनी से आप टैक्सी करके जा सकते हैं और वो 3-4 किलोमीटर की दूरी पे ही है। और अगर आप खीरगंगा ट्रैक करना चाहते हैं तो इसी पॉइंट से आपको आगे जाके एक डाइवर्जन मिलेगा जहाँ से 2 रूट्स जाते हैं, एक जाता है विलेज के साइड से और एक जाता है फॉरेस्ट के साइड से। तो अगर आप विलेज के रूट से जाना चाहते हैं तो आप नागतन रुद्रनाथ होके खीरगंगा पहुँच जाओगे, और अगर आप फॉरेस्ट वाला रूट लेते हैं जो राइट साइड में है तो वहाँ से आप कालगा से फॉरेस्ट के रूट से जाते हुए खीरगंगा पहुँच जाओगे। और वहाँ के लोकल से बात करके हमें पता चला कि दोनों भी रूट्स, जो कालगा विलेज वाला रूट है या नागथन विलेज वाला, दोनों भी काफ़ी सेफ़ है, तो आप आराम से जा सकते हैं। और यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि वो कालगा या फॉरेस्ट रूट से जाए और आते वक्त वो विलेज रूट से मीन्स नागथन से होते हुए आए, सो आप दोनों साइड देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप फॉरेस्ट पाथ से जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं लगेगी, क्योंकि नागथन विलेज से थोड़ी धूप लग सकती है। तो जब आप ऊपर चढ़ रहे हो तो आप फॉरेस्ट पाथ प्रेफर कर सकते हैं, पर चॉइस आपकी है।
और अगर आप खीरगंगा ट्रैक कर रहे हैं तो आई फ़ील आपको यहाँ पे बैतरनी में काफ़ी जल्दी आना चाहिए, क्योंकि कसोल से बैतरनी आने के लिए 1.5-2 घंटे लग जाते हैं और फिर वहाँ पे आप कुछ चीज़ें परचेज़ करते हैं, उसमें भी टाइम निकल जाता है। तो आई फ़ील ये ट्रैक अगर आप 10-11 से पहले स्टार्ट करो तो बेटर रहेगा। तो इसके लिए अगर अदर ऑप्शन है कि आप चाहो तो कालका में होम स्टे में रह सकते हैं पहले दिन आके, और फिर दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। और कालका एक बहुत ही सुंदर विलेज है ऑफ हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे आपको बहुत ही कम रेट में होम स्टेज मिल जाते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो नीचे वाला रोड है ये पुलगा विलेज और तुलगा विलेज की तरफ जाता है। और अगर आप कालका और खीरगंगा जाना चाहते हैं तो आपको ये स्टेज लेके ऊपर जाना है। और ये हमारा फर्स्ट ट्रैक था टू अ हिमाचली विलेज, और हम काफ़ी एक्साइटेड थे। और बेस्ट पार्ट है कि आपके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। काफ़ी लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, फ्रेंड्स बनते हैं, तो आपको अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। सब लोग बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। ये रूट काफ़ी स्टीप था, पर यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ही अच्छी है। एक कि यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा चलती है, सो आपको फ्रेश लगता है। और दूसरा जो व्यू आपको यहाँ से मिलता है, जब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, आप आजू बाजू देखोगे तो जो व्यू है वैली का वो इतना प्यारा है कि आपको बिल्कुल थकान महसूस नहीं होगी। आपका मन करेगा और आगे जाए। सो ओवरऑल अगर आपने कालका विलेज में होम स्टे बुक किया है तो आपको बैतरनी बस स्टैंड से कालका विलेज के होम स्टे तक जाने के लिए 3-3.5 किलोमीटर्स का ट्रैक अप्रॉक्स करना पड़ता है। और यहाँ से थोड़ा ही आगे जाके आपको एक डाइवर्जन दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा कालका। इस पॉइंट से अगर आप खीरगंगा जाना चाहते हैं तो आपको सीधा जाना है, और अगर आप कालका विलेज में रहना चाहते हैं तो आपको राइट जाना है। और जैसे आप जानते हैं पहाड़ों में मौसम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, और आप अगर समर सीज़न में भी जाते हैं तो काफ़ी ठंडी होती है, और स्पेशली कभी भी बारिश आ जाती है, स्पेशली इन द आफ्टरनून्स। और जब हम यहाँ गए थे तो 2-3 दिन से यहाँ पे दोपहर में बारिश हो रही थी, तो इसीलिए रोड काफ़ी मडी था और ये थोड़ा बहुत स्लिपरी भी हो जाता है। बट आप आराम से देख के चलो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप ट्रैकिंग से पहले एक वॉकिंग स्टिक ज़रूर हायर कर लेना, और वहाँ से पॉन्चोज़ भी ख़रीद लेना, बिकॉज़ पहाड़ों में बारिश कभी भी होती है तो आपको पॉन्चोज़ कभी भी लग सकते हैं। और दूसरा, आप ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर पहनना, बिकॉज़ यहाँ का जो रोड है मीन्स ऑलमोस्ट रोड है ही नहीं, मीन्स काफ़ी मडी है और बहुत स्लिपरी भी है कुछ कुछ जगहों पे, और बड़े बड़े रॉक्स है, तो आपको चलने को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके पास ट्रैकिंग शूज़ नहीं हों। और जैसे आप और ऊपर ऊपर जाते हैं आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो व्यू आपको वहाँ से दिखता है वो बहुत ही प्यारा है। और दूसरा मीन्स वो काफ़ी शेडी पाथ था, तो अगर आप कहीं पेड़ के नीचे बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, और वहाँ पे जो आपको शांति मिलेगी, जो ठंडी हवा चलती है और उसमें आप बैठते हो शांति से, तो आपको इतना सुकून मिलेगा। और आगे जो व्यू भी दिखता है वो देख के आपको बहुत मज़ा आएगा, एंड यू विल रियली एन्जॉय दिस ट्रैक। और ये पूरा ट्रैक इतना मस्त था कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कि हम कब मौज मस्ती करते करते ऊपर तक पहुंच गए। और जैसे ही हमने कालका एंटर किया, वहाँ का जो व्यू था वो इतना अमेजिंग था कि वी फेल इन लव विद द प्लेस।
कालगा विलेज कम और एप्पल ऑर्चर्ड ही ज़्यादा लग रहा था। वहाँ पे इतने सारे एप्पल ट्रीज़ थे और वहाँ पे सभी एप्पल ट्रीज़ पे छोटे-छोटे ग्रीन कलर के एप्पल्स लगे हुए थे। तो वो सब देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। एंड ये जो विलेज है, इट इज़ लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 8,300 फीट अबव सी लेवल। और हम आगे चलते गए टुवर्ड्स अ होम स्टे और ऑन द वे हमने काफ़ी सारी हिमाचली घर देखे और ये घर बहुत ही सुंदर थे। और इन लोगों ने अपने घरों को होम स्टेज़ में कन्वर्ट किया है, कैफ़ेज़ में कन्वर्ट किया है और कुछ जगहों पे वो रहते भी हैं। तो आप जब यहाँ जाओगे तो इनके होम स्टेज़ में रह सकते हैं। पारे बाटे हो गईया हो बिंदु नीलू दो वो सखिया पारे बाटे हो गईया हो बिंदु नीलू दो वो सखिया बढ़िया करा दी जाइया हो बढ़िया मजा जपटिया बढ़िया करा दी जाइया हो बढ़िया मजा जपटिया पारे बताओ गईया हो बिंदु नीलू दो वो सखिया। पारे बाटा हो गईया हो बिंदु नीलू दो वो सखिया। और जैसे कि आपने देखा, हम हिमाचली घर देखते हुए एप्पल ट्रीज़ के बीच में से चलते हुए हम हमारे होम स्टे तक पहुंच गए थे। और हमारे होम स्टे का नाम था द ब्लू स्टार। एंड हमने ये रूम्स इसलिए बुक की थी बिकॉज़ इस रूम्स को अटैच वॉशरूम्स थे। कालका में काफ़ी सारे होम स्टेज़ हैं और आपको अगर हिमाचली लाइफ एक्सपीरियंस करनी है तो आप उन हिमाचली होम्स में रह सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत ही कम रेट में रूम्स मिल जाएंगे। एंड कुछ कुछ जगहों पे कॉमन वॉशरूम्स है पर वो बहुत मेंटेन करते हैं, दे आर वेल मेंटेन। तो अगर आप चाहो तो वहाँ पे भी रह सकते हैं। पारे बताओ गईया हो बिंदु नीलू दो वो सखिया। यहाँ के रूम्स जो है वो काफ़ी बेसिक थे पर दे वर वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड। और अगर आपको ठंड लग रही है और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट चाहिए तो आपको वो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी प्रोवाइड कर देते हैं। एंड बेस्ट पार्ट है, जो व्यू है इन रूम से बहुत ही सुंदर है। और रूम के बाहर ही सिटिंग एरिया था और वहाँ पे हम घंटों बैठे रहे। और जो व्यू था वहाँ से, इट वाज सो अमेजिंग ऑफ द एंटायर वैली, बहुत ही सुंदर था।
फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड इट विल हेल्प यू टू प्लान योर कालका ट्रिप। और जो नेक्स्ट वीलॉग हम डालेंगे उसमें हम दिखाएंगे कि हमने कालका में कैसे दिन बिताए और हमने वहाँ पे कौन सी जगह देखी। और फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर करना बिकॉज उससे पता चलता है और इनकरेज भी काफ़ी होते हैं हम टू मेक न्यू वीलॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।